शुरू करें स्टूडेंट्स? चलो, ट्रांजेक्शन नंबर 1 स्टूडेंट्स, ट्रांजेक्शन नंबर 1 started business with cash rupees 1 lakh. Number 2, second number, borrowed a loan of rupees 20,000 from a friend. Borrowed a loan of rupees 20,000 from a friend, Mukesh. Number 3, deposited rupees 20,000 in bank. Deposited rupees 20,000 in bank. Next, purchase goods of rupees 10,000. Purchase goods of rupees 10,000. Next, sold goods of rupees 5,000 by check. Sold goods of rupees 5,000 by check. Next, purchase goods of rupees 25,000 from Kishan Stores. सर एक बार आप ये बोलो ना, मेरा नेटवर्क इश्यू के कारण purchase goods of rupees 25,000 from Kishan Stores. Next, returned goods of rupees 3,000 to Kishan Stores. Returned goods of rupees 3,000 to Kishan Stores. Next, sold goods of rupees 15,000 to Mohit Stores. Sir, can you repeat the question? Sold goods of rupees 15,000 to Mohit Stores. Next, Mohit Stores returned goods of rupees 2,000. Next, paid salary of rupees 5,000 by check. Sir, can you please repeat? Paid salary rupees 5,000 by check. Next,
paid advertisement expense, paid advertisement expense of rupees 3,000. Next, received dividend rupees 1,000 by check. Last, Sir, can you repeat? received dividend rupees 1,000 by check. Last, goods of rupees 300 stolen away. Goods of rupees 300 stolen away. स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग हमारा टेबल बनाएंगे. Sir, last वाला repeat sir. Goods of rupees 300 stolen away. सर हाँ बेटा, सर सेकंड वाला एक बार बोलो ना, मैं छूट गया था. सेकंड वाले में took a loan of rupees 20,000 from a friend Mukesh. 20,000 from a friend Mukesh. स्टूडेंट्स, शुरू करें बेटा. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो सबसे पहले फर्स्ट नंबर रीड करेंगे अभिषेक. अभिषेक फर्स्ट नंबर रीड करिए बेटा. सर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख. 1 लाख रुपए की कैश के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया. अभिषेक, इसमें फर्स्ट इफेक्ट बताइए बेटा. फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? अभिषेक, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ कैश. फर्स्ट इफेक्ट इज कैश. अभिषेक, कैश कौन सा अकाउंट होता है बेटा? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? रियल. अभिषेक, हमने रियल का रूल कल क्या पढ़ा था बेटा? अभिषेक, रियल का रूल कल क्या पढ़ा था बेटा? सर आदित्य, आप बताइए. आदित्य, आदित्य आप बताइए, हमने कल रियल का रूल क्या पढ़ा था बेटा? Yes, sir. Sir, debit what comes in and credit goes out. स्टूडेंट्स, हमने कल रियल का रूल पढ़ा था. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हम बिजनेस में कैश लेके आ रहे हैं, इसका मतलब कम्स इन, तो कैश हमारा हो जाएगा डेबिट. ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट. एशा, सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा मुझे. एशा. सर कैपिटल वेरी गुड. अच्छा, कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है बेटा? पर्सनल. ओके. एशा, पर्सनल का रूल कल क्या पढ़ा था बेटा हमने? सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. स्टूडेंट्स, मैं ओनर हूं, मैंने 1 लाख रुपया बिजनेस को दिया, तो मैं हूं बिजनेस के लिए गिवर, तो यहां लिखेंगे गिवर एंड उसको करेंगे क्रेडिट. बेटा, डेबिट और क्रेडिट दोनों क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? Yes. Yes, सर. yes, अब इसको sir. लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स? कल मैंने आपको बताया था पहले हमेशा डेबिट वाला, तो लिखेंगे पहले कैश अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट में रियल, रीजन में कम्स इन, डेबिट 1 लाख. 1 लाख का कैपिटल है ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. फिर सेकेंड अकाउंट में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट पर्सनल, ओनर इज गिवर, क्रेडिट 1 लाख. बेटा, फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन क्लियर सबको बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो Sir. सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन. यस, किसी को डाउट है बेटा?
Sir, can you send yesterday's lecture because I was absent. There was a meeting in our school. मैं सेंड कर दूंगा बेटा, डोंट वरी, Okay. मैं सेंड कर दूंगा। तो एक बार स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा हो ना बेटा कि लेक्चर मैंने नहीं भेजा हो ना, तो एक बार मेरे को रात को या अर्ली मॉर्निंग रिमाइंडर दे देने का कि सर प्लीज आप लेक्चर हमको भेज दीजिए, तो मैं इमीडिएटली भेज दूंगा। ठीक है, चलो अमित पटेल, अमित पटेल सेकंड ट्रांजेक्शन रीड करेंगे बेटा। अमित पटेल, ओके, दानवी, दानवी सेकंड ट्रांजेक्शन रीड करिए बेटा। Borrowed a loan of rupees 20,000 from a friend Mukesh. ओके बेटा, तो अब उसमें मुझे बताइए कि आपका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा बेटा? Cash. वेरी गुड। कैश कौन सा अकाउंट होता है बेटा? दानवी, Real. वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स मैंने लोन लिया तो मेरे पास कैश आएगा कि जाएगा मेरे वहां से? क्रेडिट होगा। आएगा सर। आएगा, कम्स इन। क्रेडिट कैसे होगा बेटा? कम्स इन, Constant. तो डेबिट। अच्छा, ध्रुमी हमको सेकंड इफेक्ट बताएंगे। ध्रुमी सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा। ध्रुमी, ध्रुमी सेकंड इफेक्ट बताइए। Yes, sir. Sir, second effect. हमने क्या लिया है ध्रुमी? Mukesh. मुकेश लोन, मुकेश लोन लोन। ऐसा लिखेंगे, Uh, मुकेश लोन। अच्छा, मुकेश का लोन ध्रुमी ये कौन सा अकाउंट होगा बेटा? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? sir. Nominal. क्यों बेटा? मुकेश किसी का नाम नहीं है ध्रुमी, Real. Sir, for loan. पर्सनल, पर्सनल बेटा, नाम है किसी का, पर्सनल। Loan nominal नहीं होगा। बेटा मुकेश लोन पूरा वर्ड है, तो मुकेश कौन है बेटा? इंसान है। आपने लोन किससे लिया है? मुकेश से, तो मुकेश कौन है? इंसान है। इंसान मतलब पर्सनल। ओके बेटा, अब पर्सनल का रूल हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने मुकेश से लोन लिया तो वो मुझे लोन दे रहे हैं, ही इज गिवर, गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। लिखेंगे कैसे बेटा? कैश अकाउंट, रियल, comes in debit 20,000, मुकेश लोन पर्सनल, गिवर क्रेडिट 20,000। स्टूडेंट सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। ध्रुवांग ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड रीड करिए बेटा। ध्रुवांग, ध्रुवांग थर्ड ट्रांजेक्शन रीड करिए बेटा। Yes, sir. Deposited rupees 20,000 in bank. ओके, ध्रुवांग फर्स्ट इफेक्ट बताइए बेटा। इसमें आपने बैंक में 20,000 रुपया भरा, फर्स्ट इफेक्ट बताइए ध्रुवांग। Sir, cash. वेरी गुड। कैश कौन सा अकाउंट होता है बेटा? Real. रियल। स्टूडेंट्स रियल का रूल है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने बैंक में पैसे भरे तो क्रेडिट मेरे पास कैश आया कि कैश गया? स्टूडेंट्स गया गोज आउट, गया। गोज आउट, तो गोज आउट को करेंगे क्रेडिट। ओके, ध्रुवांग के बाद दिशा, दिशा सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा। दिशा, दिशा सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा। दिशा की आवाज नहीं आ रही है। दिशांत, दिशांत आप बताइए बेटा सेकंड इफेक्ट। दिशांत, डिपॉजिटेड कहां डिपॉजिट किया दिशांत आपने? कहां डिपॉजिट किया पैसा? बैंक तो सेकंड इफेक्ट इज बैंक। अच्छा, बैंक कौन सा अकाउंट होता है बेटा दिशांत? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? रियल। रियल स्टूडेंट्स रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने बैंक में पैसे भरे तो बैंक के पास पैसे आए कि गए? आए। कम्स इन, तो उसको करेंगे डेबिट। तो डेबिट से शुरुआत करते हैं हमेशा स्टूडेंट्स। बैंक अकाउंट, रियल, कम्स इन, डेबिट 20,000। फिर कैश अकाउंट, रियल, गोज आउट
क्रेडिट 20,000. स्टूडेंट्स थर्ड ट्रांजेक्शन क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो हर्ष फोर्थ ट्रांजेक्शन रीड करेंगे. हर्ष परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000. ओके फर्स्ट इफेक्ट बताइए बेटा. 10,000 की गुड्स परचेज किए. फर्स्ट इफेक्ट बताइए बेटा. परचेज ओके चलो परचेज. परचेज कौन सा अकाउंट होता है? रियल. रियल. अब स्टूडेंट्स रियल का रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आपने गुड्स परचेज किया तो आपके पास स्टूडेंट्स गुड्स कम्स इन हुए कि गोज आउट हुए? कम्स इन तो उसको करेंगे डेबिट. ओके हिना, हिना मुझे इस पे सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा. हिना Cash. वेरी गुड. कैश. कैश इज पर्सनल, रियल के नॉमिनल? रियल. अब बेटा स्टूडेंट्स हमने गुड्स परचेज किया तो सामने पैसा हमको देना पड़ेगा. इट मींस गोज आउट. गोज आउट तो उसको करेंगे क्रेडिट. लिखेंगे कैसे बेटा? पहले परचेज अकाउंट रियल कम्स इन डेबिट. बच्चों अमाउंट कितना है बेटा? 10,000 है ना शायद? Yes, sir. Yes, sir. 10,000. उसके बाद कैश अकाउंट रियल गोज आउट क्रेडिट 10,000. बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्लियर सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. हेली फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन बेटा. हेली Sold goods of rupees 5,000 by check. चलो फर्स्ट इफेक्ट बताओ बेटा इसमें. Sales ओके फर्स्ट इफेक्ट इज सेल्स. सेल्स कौन सा अकाउंट है बेटा? real. रियल. अब स्टूडेंट्स रियल का रूल हमने पढ़ा. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आपने गुड्स सेल किया. सेल किया तो गुड्स कम्स इन के गोज आउट? Goes out. Goes out. गोज आउट तो उसको करेंगे क्रेडिट. ओके उसके बाद हितांशी. हितांशी सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा इसमें. Yes, sir. Sale. सेल तो आ गया ना एक. दूसरा सेकंड इफेक्ट क्या आएगा बेटा? Purchase. हाँ नहीं. क्यों परचेज? हितांशी दोनों एक साथ कैसे बेटा? सेल परचेज दोनों एक साथ. हनी आप ट्राई करिए बेटा. हनी सेकंड इफेक्ट क्या होगा? हनी Sir, I have not attended yesterday's lecture, but I अरे want बेटा to हाँ फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट तो पता ही है ना हमें. बताओ बेटा. cash transaction. कैसे? कैश. चेक है बेटा. Bank. बैंक आएगा. रियल. बैंक. Real. स्टूडेंट्स रियल. अब रियल का रूल क्या है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आपने गुड्स बेचे तो आपके पास पैसे आएंगे कि जाएंगे? आएंगे. 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 कम्स इन तो हम लोग उसको करेंगे डेबिट. तो हमेशा शुरुआत डेबिट वाले से. बैंक अकाउंट रियल कम्स इन डेबिट. सेल्स अकाउंट रियल गोज आउट क्रेडिट. बेटा कितने रुपए है? कितने रुपए के गुड्स बेचे? 5,000. 5,000. ट्रांजेक्शन नंबर 6. 6 ट्रांजेक्शन रीड करेंगे हृदय. हृदय 6 ट्रांजेक्शन रीड करिए बेटा. Yes, sir. Purchase goods of 25,000 rupees from Kishan stores. ओके चलो फर्स्ट इफेक्ट बताइए बेटा. यहाँ पे हृदय फर्स्ट इफेक्ट बताइए बेटा. Purchase ओके परचेज. परचेज कौन सा अकाउंट होता है बेटा? real. रियल. स्टूडेंट्स रियल का रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आपने गुड्स परचेज किए. आपने गुड्स परचेज किए तो आपके पास गुड्स आए. कम्स इन. कम्स इन तो उसको करेंगे डेबिट. बेटा किसी का फोन अनम्यूट हो गया है. म्यूट करिए फोन. ओके अब सेकंड इफेक्ट हमको बताएंगे यहाँ पे मितांशु. मितांशु सेकंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा. Kishan stores
वेरी गुड। किशन स्टोर पर्सनल, रियल के Personal. नॉमिनल? Personal. पर्सनल। और पर्सनल का स्टूडेंट्स रूल होता है डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। हमने गुड्स परचेज किए तो वो हमसे कुछ रिसीव कर रहे हैं कि वो हमको कुछ दे रहे हैं बेटा? किशन स्टोर दे रहे हैं, ही इज गिवर, तो उसको करेंगे क्रेडिट। पहले हमेशा डेबिट वाला, परचेज अकाउंट रियल कम्स इन डेबिट 25,000, किशन स्टोर्स अकाउंट पर्सनल गिवर क्रेडिट 25,000। सिक्स्थ नंबर ट्रांजेक्शन क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्रांजेक्शन नंबर 7, अभी मितांशु ने बताया था जय ठक्कर। जय 7 नंबर ट्रांजेक्शन पढ़िए बेटा। जय Sold goods of rupees 15,000 to Mohit stores. बेटा ये नहीं है। ट्रांजेक्शन मिस कर गया। Returned goods of 3,000 to Kishan store. हाँ, किशन स्टोर को हमने 3,000 के गुड्स वापस किए। बताइए बेटा जय फर्स्ट फिर क्या आएगा यहाँ पे? Sir, cash. नहीं, हमने गुड्स वापस किए हैं बेटा। किशन स्टोर को हमने 3,000 के गुड्स वापस किए हैं। चलो जेनिफर, जेनिफर रुको बेटा, लाइन टू लाइन आ रहा हूं मैं। जेनिफर, जेनिफर आप बताइए बेटा फर्स्ट इफेक्ट। सर किशन स्टोर्स। वेरी गुड, नाम दिया है बेटा, इसका मतलब फर्स्ट इफेक्ट हमारा नाम होगा किशन स्टोर। जेनिफर किशन स्टोर पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है बेटा? सर पर्सनल। पर्सनल। स्टूडेंट्स हमने उनको गुड्स वापस किए, इसका मतलब उन्होंने हमसे गुड्स रिसीव किए। पर्सनल का रूल है डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। हमने उनको गुड्स वापस किए, इसका मतलब वो हमसे गुड्स रिसीव कर रहे हैं। ही इज रिसीवर, तो उनको हम करेंगे डेबिट। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया बेटा डेबिट वाला सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. जूही पटेल, जूही पटेल, करण साजनानी, करण साजनानी सेकंड इफेक्ट। करण Return साजनानी, goods. रिटर्न गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? हमने गुड्स वापस किए तो परचेज रिटर्न बोलेंगे। करण परचेज रिटर्न किस पे आता है बेटा? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? हमने गुड्स वापस किए बेटा, Real. रियल। स्टूडेंट्स रियल का रूल हमने पढ़ा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने गुड्स वापस किए, गुड्स रिटर्न किए हमने, मतलब हमारे वहां से गुड्स गोज आउट, गए, गोज आउट, तो उसको करेंगे क्रेडिट। सर ये एक बार समझाओ ना फिर से। देखो बेटा 3,000 के गुड्स हमने किशन स्टोर को वापस किए, नाम आया तो पहला इफेक्ट हमारा किशन स्टोर। किशन स्टोर नाम है इसीलिए लिखा पर्सनल। पर्सनल का रूल है डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। हमने उनको गुड्स वापस किए, इसका मतलब वो हमसे गुड्स रिसीव कर रहे हैं, रिसीवर, इसीलिए उनको डेबिट किया। सेकेंड इफेक्ट, हमने उनको गुड्स वापस किए, तो ये हमारा होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न गुड्स का होता है मतलब रियल, हमारे वहां से गुड्स गए बाहर, गोज आउट, इसीलिए क्रेडिट। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। नाउ लिखेंगे कैसे बेटा? हमेशा पहले डेबिट वाला, किशन स्टोर्स पर्सनल रिसीवर डेबिट 3,000, परचेज रिटर्न अकाउंट रियल गोज आउट क्रेडिट 3,000। स्टूडेंट्स अब यहां तक कंप्लीट करो बेटा, तो फिर आगे सिखाऊं बच्चों, जल्दी। सर यस बेटा, सर आप इसका एक फोटो ग्रुप में भेज दो ना, इस पे बहुत ब्लर दिख रहा है। भेज देता हूं बेटा।
स्टूडेंट्स मंडे से लेके ना बेटा अपने ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन है ना स्टूडेंट्स फॉर अ प्रिकॉशन रीजन नेक्स्ट वीक हम लोग सिर्फ अकाउंट्स का लेक्चर ऑफलाइन लेंगे, बाकी सारे ऑनलाइन लेंगे। एंड फ्रॉम 18th ऑफ जुलाई मतलब नेक्स्ट मंडे से हमारे सारे लेक्चर्स ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग क्या स्लोली एंड ग्रेजुअली जाना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए धीरे धीरे करके हम पहले अकाउंट्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में, ताकि आप लोग एक वीक में आप भी सेटल डाउन हो जाए, क्लासेस भी सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, और उसके बाद 18 डेट से लेके हम लोग हमारे क्लासेस को एकदम प्रॉपर्ली रेगुलर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए बेटा, जिनकी जिनकी स्कूल स्टार्ट हो गई है उनकी स्कूल कितने बजे फिनिश हो रही है बेटा? सर 10:30। 10:30 ओके। सर 11 बजे। 11 बजे 12 o'clock. ओके। 12 o'clock. 12:30। o'clock, sir. ओके सर 12 11:40। 12:30। 11। 12 o'clock. 12:30। स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी बच्चा बेटा जिसकी 12 बजे के बाद भी स्कूल चलती हो? यस सर, मतलब अभी नहीं है चालू, पर हमारी स्कूल चालू होगी तो 12:30 तक चलती है। 12:30 तक चालू होगी। यस सर। ओके 12:30 तक होगी, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12:30 तक जाएगा। क्लियर हो बेटा? मैं यस सर। ओके तो 1 o'clock तक होगा क्योंकि मेरी स्कूल दूर है बहुत। तो बेटा वो तो जब स्कूल चालू होगी तब ना, अभी तो ऑनलाइन ही चलेगा। अभी तो सर अभी तो सर 1 hour का लेक्चर आता है। हाँ बस मैं वही, अभी तो ऑनलाइन है ना बेटा, जब ऑफलाइन स्कूल होगा तब का तब देखेंगे। ये तो क्या बेटा मैं चालू नहीं किया बेटा, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो अभी क्या है, मुझे आप लोगों का ऑफलाइन का टाइम टेबल बनाना है, तो इसलिए बेटा पूछ रहा हूँ कि भाई 12:30 बजे तक किसी की स्कूल है? किसकी स्कूल है बेटा 12:30 बजे तक? मुझे स्कूल का नाम बताइए। नेल्सन। नेल्सन ओके। नेल्सन। ओके नेल्सन 12:30 बजे तक है, ठीक है। ओके 12:30। भाई स्टूडेंट्स नारायणपुरा ब्रांच के जो बच्चे हैं उनमें कोई ऐसा बेटा जिनकी 12 बजे के बाद भी स्कूल हो किसी की? ओके मतलब सबकी 12 बजे खत्म हो जा रही है। घाटलोड़िया ब्रांच के बच्चे बेटा जिनकी 12 बजे के बाद भी स्कूल हो, घाटलोड़िया ब्रांच के बच्चे मुझे बताएंगे। ओके मणिनगर में सिर्फ नेल्सन स्कूल है कि जो 12:30 बजे तक चल रही है। क्लियर हूं मैं स्टूडेंट्स? सर यस 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 यस। अभी चालू नहीं हुआ है नेल्सन, तो ट्यूसडे को फ्यूचर में जब होगा ना ऑफलाइन स्कूल चालू होगी तब बेटा मैं उसी पॉइंट को ध्यान में रख के चलूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो बेटा कि मैं फिर आप मेरे को 8 दिन के बाद बोलो कि सर हमारा स्कूल चालू हो गया, अब फिर से टाइम चेंज करो, तो फिर से मेरे लिए टाइम टेबल 12:30। बस दैट्स इट। तो मैं उसके हिसाब से टाइम टेबल बना दूंगा। यस बेटा। 7th में लास्ट का लिखा है परचेज। 7th में लास्ट परचेज रिटर्न रियल गोज आउट, क्योंकि हमने गुड्स वापस किए बेटा, तो गोज आउट क्रेडिट 3000। यस बेटा। सर हमारी जब स्कूल चालू होगी तब वो 1 o'clock तक चलेगी। मतलब ऑफलाइन की बात कर रहे मतलब हो? सर यस सर। ऑफलाइन का ऑफलाइन में देखेंगे बेटा, ऑफलाइन की तो स्कूल की परमिशन तो मिले बेटा अभी। बट सर ऑनलाइन होता है फिर भी 1 o'clock तक ही रहता था 10th में। बेटा स्कूल बोलो, स्कूल बोलो। सेंट जेवियर्स मिर्जापुर। सेंट जेवियर्स मिर्जापुर ओके 1 o'clock तक। आप बेटा मणिनगर वाली ब्रांच में हो ना? नो सर नारायणपुरा। नारायणपुर वाली ब्रांच में हो। और अभी का टाइम क्या चल रहा है बेटा? अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है मिर्जापुर? नहीं सर अभी स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा तो ये कब से चालू होने वाली है बेटा? सर 15 से बोला। ओके चलो ठीक है डन। हमारी भी चालू नहीं है। मणिनगर मैक्सिमम 12:30 बजे तक है और नारायणपुरा मैक्सिमम 1 बजे तक है। तो मैं क्या बेटा अपने शेड्यूल्स उसके अकॉर्डिंगली सेट करूंगा बेटा। बेटा ये बोर्ड वाला कंप्लीट हो गया बच्चों सबका? यस सर। यस सर। कंटिन्यू करेंगे बच्चों 8 से लेके स्टूडेंट्स। कल मैं लेक्चर नहीं लूंगा बेटा, क्योंकि कल मुझे सब सेटअप्स करने हैं क्लासेस पे। मंडे से अब आप लोगों का डायरेक्टली ऑफलाइन ही मैं लेक्चर चालू कर दूंगा बेटा।
कितना बजे सर? वो बेटा मैं वही तो बोला, टाइम टेबल तभी तो पूछा सबसे। अभी आज बैठूंगा बेटा रात को आराम से टाइम टेबल बनाने, फिर आपको मैं कल तक अपडेट कर दूंगा नया टाइम टेबल। Okay, 7th number transaction now. Transaction number 8. अभी लास्ट किसने रीड किया था? करण साधनानी ने। खुशबू ट्रांजेक्शन नंबर 8 रीड करिए बेटा। Yes, sir. Sold goods of 15,000 to Mohit stores. ओके वेरी गुड बेटा। अब मुझे इसमें फर्स्ट इफेक्ट बताइए खुशबू। Mohit stores. वेरी गुड, मोहित स्टोर्स। अच्छा मोहित स्टोर्स किसमें आता है बेटा? वेरी गुड, पर्सनल। स्टूडेंट्स हमने पर्सनल का रूल पढ़ा, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। हमने उनको गुड्स सेल किए, इसका मतलब वो हमसे गुड्स रिसीव कर रहे हैं, तो मोहित स्टोर इज दी रिसीवर, इसलिए उसको करेंगे डेबिट। कृष्ण नायक सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा। कृष्ण नायक सेकंड इफेक्ट बताइए। सर मैं अभी आउट ऑफ टाउन हूँ तो मैंने लिखा नहीं है। अच्छा ओके, कृष्ण पटेल सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा। सेल्स। वेरी गुड। कृष्ण सेल्स किस पे आता है बेटा? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? रियल। स्टूडेंट्स रियल का रूल हमने पढ़ा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने सेल किया तो इसका मतलब मेरे पास से गुड्स कम्स इन हुए कि गोज आउट हुए? स्टूडेंट गोस आउट। तो गोज आउट मतलब क्रेडिट। लिखेंगे कैसे बेटा? पहले मोहित स्टोर्स अकाउंट पर्सनल रिसीवर डेबिट 15,000, सेल्स अकाउंट रियल गोज आउट क्रेडिट 15,000। बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस बेटा। 8 नंबर का सेकंड पॉइंट कौन सा क्या लिखा है? सेल्स बेटा, सेल्स रियल। ओके सर। सेल्स रियल गोज आउट, गुड्स गए गोज आउट क्रेडिट। ओके बेटा? ओके यस सर। कृष्णा 9th नंबर ट्रांजेक्शन रीड करेंगे। कृष्णा कुश आप रीड करिए बेटा। कुश मनियार 9th नंबर ट्रांजेक्शन रीड करिए बेटा। सर मैंने ट्रांजैक्शंस नहीं लिखे सर। आप लेट ज्वाइन हुए थे? नहीं सर, ज्वाइन तो हो गया था पर मेरा कुछ नेटवर्क कनेक्शन वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। पर अभी बोल रहे हैं ना तो मैं लिख ही रहा हूँ साथ साथ। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा। ओके लीजा ट्रांजेक्शन नंबर 9 पढ़िए बेटा। लीजा। Yes, sir. Mohit stores return goods of 2,000. मोहित स्टोर्स ने हमको 2000 के गुड्स वापस किए। फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करिए लीजा। Mohit stores वेरी गुड। मोहित स्टोर्स किसमें आएगा बेटा? personal. पर्सनल। अब स्टूडेंट्स पर्सनल का रूल है डेबिट दी रिसीवर है, क्रेडिट दी गिवर। उन्होंने गुड्स वापस किए, मतलब मोहित स्टोर इज दी गिवर। इसलिए हम लोग उनको करेंगे क्रेडिट। ओके मनाली भट्ट कैन यू हियर मी बेटा? ओके मानव बोरीसा। यस सर। मानव सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा। सर परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न, हमने सेल किया था उनको मोहित। हाँ वो मोहित स्टोर को हमने सेल किया था, वो गुड्स वापस आए, मतलब सेल्स रिटर्न। मानव सेल्स रिटर्न किस पे आता है बेटा? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? रियल। वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल्स रिटर्न हुआ, हमने उनको गुड्स बेचे, वो गुड्स वापस आए, कम्स इन। तो कम्स इन है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट रियल कम्स इन डेबिट।
बेटा कितने की गुड्स वापस किए मोहित ने? 2000. 2000. 2000 का गुड. Then Mohit stores account personal, he is giver credit 2000. ट्रांजेक्शन नंबर 9 क्लियर बेटा सबको? Yes sir. Yes sir. चलो ट्रांजेक्शन नंबर 10 मानव पटेल. मानव पटेल Paid salary of rupees 5000 by check. चलो फर्स्ट इफेक्ट बताइए बेटा. 5000 सैलरी चेक से पे की. फर्स्ट इफेक्ट बताइए बेटा. सर चेक. चेक है तो मानव फर्स्ट इफेक्ट क्या निकलेगा बेटा? चेक मतलब Paid. पैसा कौन देगा? बैंक. तो फर्स्ट इफेक्ट इज बैंक. बेटा बैंक कौन सा अकाउंट होता है मानव? रियल. रियल. स्टूडेंट्स रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मैंने सैलरी चेक से पे की तो मेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा स्टूडेंट्स? जाएगा सर. गोज आएगा. गोज आउट तो उसको करेंगे क्रेडिट. ओके. देन उसके बाद हमको मुस्कान बताएंगे. मुस्कान सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा बेटा यहाँ पे? सैलरी. वेरी गुड. सैलरी किसमें आता है बेटा? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? नॉमिनल. वेरी गुड. स्टूडेंट्स हमको हर महीने स्टाफ को सैलरी देनी होती है. ये हमारा एक्सपेंस होता है इसलिए वो हो जाएगा डेबिट. तो पहला अकाउंट सैलरी अकाउंट नॉमिनल, ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट करेंगे 5000. दूसरा अकाउंट है बैंक अकाउंट रियल, गोज आउट क्रेडिट 5000. ट्रांजेक्शन 10 क्लियर स्टूडेंट्स? Yes sir. ट्रांजेक्शन नंबर 11 नकुल पढ़ेंगे. नकुल 11 नंबर ट्रांजेक्शन बेटा. Paid advertisement expense of rupees 3000. फर्स्ट इफेक्ट बताइए नकुल इसमें बेटा. Cash. वेरी गुड. कैश कौन सा अकाउंट है नकुल? Real. रियल. बच्चों रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया तो कैश आया कि गया? Yes sir. गोज आउट. गोज आउट तो उसको करेंगे क्रेडिट. नित्या सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा. नित्या. So advertisement expense. वेरी गुड. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. नित्या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है बेटा? Nominal. वेरी गुड. और ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे. तो पहले लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नॉमिनल, यहां पे लिखेंगे एक्सपेंस डेबिट. कितना अमाउंट है बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में? 3000. उसके बाद कैश अकाउंट रियल गोज आउट क्रेडिट 3000. बच्चों ट्रांजेक्शन 11 क्लियर बेटा सबको? Yes sir. Yes sir. ट्रांजेक्शन नंबर 12 पढ़ेंगे पलक. पलक ट्रांजेक्शन नंबर 12 पढ़िए बेटा. Received dividend rupees 10,000 by check. 1000 है बेटा. रिसीव 1000 डिविडेंड है बेटा. हाँ. पलक फर्स्ट इफेक्ट बताइए बेटा इसमें. Bank. वेरी गुड. बैंक कौन सा अकाउंट होता है पलक? Real. रियल. स्टूडेंट्स मुझे रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मुझे डिविडेंड का पैसा मिला तो स्टूडेंट्स पैसा मिला तो ये कम्स इन हुआ कि गोज आउट हुआ? Comes in. Comes in. तो उसको हम लोग करेंगे डेबिट. सेकेंड इफेक्ट हमको बताएंगे परम. परम सेकेंड इफेक्ट बताइए बेटा. Sir, dividend account. वेरी गुड. परम डिविडेंड किस में आता है बेटा? Sir, nominal. ओके. स्टूडेंट्स नॉमिनल का रूल है एक्सपेंस लॉस डेबिट करना है, इनकम एंड गेन को क्रेडिट करना है. ये हमको डिविडेंड मिला. डिविडेंड मिला मतलब ये अपनी इनकम है. इनकम है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. लिखेंगे पहले बैंक अकाउंट रियल
comes in debit 1000, dividend account, nominal income credit 1000. बेटा ट्रांजेक्शन 12 तक क्लियर सबको बच्चों? Yes, sir. चलो कंप्लीट करिए, यहाँ तक कंप्लीट करिए बेटा तो आगे बढ़े। फोटो भेजू? सर एक ही बाकी है। एक ही बाकी है। अच्छा एक ही बाकी है, चलो तो ठीक है कर लेते हैं। 13 नंबर, मुझे लगा कि अभी एक दो ट्रांजेक्शन्स और हैं। 13 नंबर पढ़ेंगे। पार्थिश पढ़ेंगे, पार्थिश पढ़िए बेटा। Yes, sir. Goods of rupees 300 stolen. ओ चोरी हो गया, गुड्स 300 रुपए के गुड्स चोरी हो गए। पार्थिश फर्स्ट इफेक्ट बताइए बेटा। Purchase. वेरी गुड, गुड्स चोरी हो गए, परचेज। परचेज कौन सा अकाउंट होता है पार्थिश? रियल। स्टूडेंट्स रियल का रूल हमने क्या पढ़ा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चोरी हो गए तो कम्स इन के, वेरी गुड, गोज आउट। Credit. गोज आउट तो उसको करेंगे क्रेडिट। अब सेकंड इफेक्ट हमको बताएंगे प्रेम। प्रेम सेकंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। सर लॉस बाय थेफ्ट, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा लॉस बाय थेफ्ट। अच्छा प्रेम, लॉस बाय थेफ्ट कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल। इट इज लॉस, इसीलिए उसको करेंगे डेबिट। तो लिखेंगे पहला लॉस बाय थेफ्ट, नॉमिनल, ये हमारा लॉस है इसीलिए डेबिट 300 रुपया। फिर परचेज अकाउंट रियल गोज आउट क्रेडिट 300 रुपया। ट्रांजेक्शन 13 क्लियर बच्चों सबको बेटा? Yes. Yes, sir. कंप्लीट करो बेटा। Yes, sir. कंप्लीट करो, पिक भेजता हूँ बेटा। अरे भेजता हूँ। फोन म्यूट कर दीजिए ना।
Sir, done. बेटा कंप्लीट हो गया सबका बच्चों? Yes, Sir. Yes, sir. सबका हो गया बेटा? Yes, sir. ओके Sir. स्टूडेंट्स, अब आज है ना बेटा, मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। मैंने पहले सोचा था कि होमवर्क दूंगा, लेकिन एक लेक्चर अपन इसका ऑफलाइन लेंगे अभी। तो क्या ऑफलाइन में जितना भी आप लोगों के डाउट्स होंगे ना बेटा इस टॉपिक के रिलेटेड, स्टूडेंट्स कल वाला वीडियो और आज वाला वीडियो एक बार फिर से मैं ये जब रात को वीडियो भेजू बेटा ग्रुप में, अगर ना भेजू तो मुझे रिमाइंड करा देना स्टूडेंट्स। तो मैं जब रात को वीडियो भेजू बेटा तो ये कल वाला और आज वाला दोनों वीडियो देख लेना, ताकि मंडे हम लोग जब लेक्चर लें बेटा स्टूडेंट्स, नारायणपुरा में लगभग मंडे लेक्चर आएगा, घाटलोड़िया और मणिनगर में लगभग ट्यूसडे लेक्चर आएगा प्रोबेबली। ये मैं आपको सिर्फ प्रोबेबली बता रहा हूं बेटा, फाइनल टाइम टेबल मैं आज रात को या कल में बना के आपको सेंड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स जैसे ही अपना ऑफलाइन का लेक्चर आएगा तब स्टूडेंट्स हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि कल वाला और आज वाला ये दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देखेंगे। तो क्या होगा बेटा, आपका 20-30% जो दिमाग में डाउट्स होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे। रेस्ट ऑफ द डाउट्स जब हम लोग एक ऑफलाइन लेक्चर लेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो बेटा मैं सबको बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो स्टूडेंट्स अभी बेटा ये जो हमने सम किया बोर्ड पे, अगर